आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फसादात के दौरान मुस्लिम नौजवानों पर आयद मुकदमा से दस्तबरदारी में ताखीर पर अकबर ओवैसी की हुकूमत पर बरहमी। हुकूमत और अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर असेंबली में मजलिस का एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के राज्यसभा उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, केटीआर का दावा। संतोष नगर में दिन दहाड़े एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। और गैर कानूनी असला रखने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। और अब खबरें तफसील से। ऐवान असेंबली में अपोजिशन के जारी मुसलसल एहतजाज और हुकूमत के मौक़िफ़ पर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। फिरक़ेवाराना फसादात के दौरान मुस्लिम नौजवानों पर आयद मुकदमात से अभी तक दस्तबरदारी से वादे को पूरा न करने पर अकबर ओवैसी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन की जानिब से असेंबली की कार्रवाई में खलल और हुकूमत के मौक़िफ़ को कायद मजलिस ने आपसी तालमेल का नतीजा करार दिया है। कायद मजलिस की तकरीर के दौरान चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और कायद अपोजिशन नारा चंद्रबाबू नायडू की मुदाखलत पर मजलिसी अरकान ने शदीद एहतजाज किया। मजलिसी अरकान के एहतजाज पर इजलास की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। ऐवान असेंबली में मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐवान की कार्रवाई में हो रहे खलल पर हुकूमत और अपोजिशन को जमकर लथाड़ा। मजलिस ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 6 वज़रा को नोटिस जारी किए जाने के मसले पर ऐवान की कार्रवाई में अपोजिशन के एहतजाज और हुकूमत के मौक़िफ़ पर शदीद एहतजाज किया, जिस पर ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। पीर को इजलास की कार्रवाई का जैसे ही आगाज हुआ, स्पीकर एन मनोहर ने अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तहरीकात इल्तिवा को नामंजूर कर दिया, जिसके बाद तेलुगुदेशम और टीआरएस अरकान ने अपने अपने मुतालबात को लेकर शदीद एहतजाज किया। इसके बाद स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को पहले 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। जब इजलास 11:10 पर दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर ने फ्लोर लीडर्स के साथ हुए इजलास के दौरान सुप्रीम कोर्ट नोटिस पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज दर्ज करने की यकीन दहानी के बाद तमाम सियासी जमातों के लिए वक्त मुकर्रर किया, लेकिन टीआरएस अरकान ने अपने मुतालबे पर ऐवान में चीफ मिनिस्टर की जानिब से तयक़ुन देने का मुतालबा किया, जिस पर स्पीकर ने टीआरएस फ्लोर लीडर ई राजेंद्र को बात करने का मौका फराहम किया। ई राजेंद्र ने कहा कि आम हड़ताल के दौरान मुलाजिमीन के साथ किए गए वादों पर आज तक अमलावरी नहीं हुई है और वजीर दाखिला ने भी तहरीक के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात से भी दस्तबरदारी का वादा किया था, लेकिन उस पर भी अमलावरी नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर ने इस मौके पर जवाब देते हुए कहा कि आम हड़ताल के दौरान मुलाजिमीन से किए गए माहिदे से मुताल्लिक अदालत से इजाजत हासिल कर ली गई है और 4 ता 5 दिन के अंदर उसकी यकसोई कर ली जाएगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए कई मुकदमात से हुकूमत दस्तबरदारी इख्तियार कर चुकी है, ताहम इनफरादी मुकदमात में हायल पेचीदगियों को दूर करते हुए उसकी भी यकसोई की जाएगी और इस सिलसिले में हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है। इसी मसले पर कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को नजर में देखते हुए या तो मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी इख्तियार की जाए या फिर उन्हें सरकारी मुलाजमतों के लिए अहल करार दिया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत को इस सिलसिले में वक्त का तयन करते हुए इस मसले की यकसोई के लिए बयान देना चाहिए ताकि तलबा पर दबाव कम हो सके। इस दौरान बाबाजू के अरकान ने भी तलबा पर आयद मुकदमात से फौरी दस्तबरदारी का मुतालबा किया। बाद में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ऐवान में हर कोई आंध्रा या फिर तेलंगाना की बात कर रहा है, लेकिन मुसलमानों के मामले में कोई कुछ नहीं कह रहा है। कोई भी हमारे मुसलमान बच्चों के ऊपर जो कम्युनल
रॉयट्स जब हुए उस वक्त जो मुकदमा बुक करे साहब, इन दिस हाउस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैड कम ऑन रिकॉर्ड एंड गिवन एन अश्योरेंस स्टेटिंग दैट कि जितने भी रॉडी शीट्स एंड हिस्ट्री शीट्स खोले हैं फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स के वापस लेंगे। बोले सर 1 साल हो गया, कब करेंगे साहब? किसी शायर ने बड़ा खूब कहा है, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, आग को चाहिए हुकूमत असर होने तक। आखिर कब करेंगे साहब? कब बोले 1 साल होगा कुछ नहीं, वहां से बोले तो भी तेलंगाना का बोले, तेलंगाना के लोग भी तेलंगाना वालों का बोले साहब, आंध्रा वाले आंध्रा का बोल रहे, हमारे बारे में कोई नहीं बोल रहा। क्या किसी को भी मुसलमान वोट नहीं होना है साहब? हमारे केसेस के बारे में हम इतना बोल रहे साहब, असेंबली में बोले, हाउस में बोले, होम मिनिस्टर साहब मीटिंग बुला के बोले 10 दिन में करेंगे, बोले अब तक एक भी नहीं करे सर। एक बच्चे पे हिस्ट्री शीट रॉडी शीट खोल दी है साहब, होल सिटी में हर फेस्टिवल में उसको बुलाते हैं साहब। कई स्टूडेंट्स है उसमें, एटलीस्ट जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स है आप उनके हिस्ट्री शीट रॉडी शीट खत्म करिए। सर हिस्ट्री शीट रॉडी शीट कब खोली जाती है साहब? हिस्ट्री शीट रॉडी शीट उस वक्त खोली जाती है जब केस बुक होने के बाद वो जो है उसको खुसूरवार ठहराया जाता है कोर्ट के जरिए, सजा होती है, तब रॉडी शीट खोली जाती है। अभी केस का ट्रायल भी नहीं शुरू हुआ, केस खत्म भी नहीं हुआ, हिस्ट्री शीट रॉडी शीट खोल दिए साहब ओल्ड सिटी में। साहब ओल्ड सिटी में वहां पे ना सिर्फ मुसलमानों पे बल्कि मैं कहूंगा कि हिंदूज पर भी साहब कम्युनल राइट्स में ओल्ड सिटी में हर एक के ऊपर केसेस बुक करें। मैं चाहता हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब इस ताल्लुक से भी जवाब दें और तयखुन दें सारे पुराने शहर के लोगों को, बिल्कुल मुसलमानों को, कि जितनी हिस्ट्री शीट रॉडी शीट जो बंद करने का आपने वादा किया है उसको कब बंद करेंगे? 1 साल हो गया, बंद भी करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करते हैं तो बोल दीजिए नहीं करेंगे, कब करेंगे? कितने केसेस हमारे हैं उसको विड्रॉ करेंगे? ये भी जरूरी है सवाल। सिर्फ तेलंगाना के बारे में बोलेंगे, सिर्फ आंध्रा के बारे में बोलेंगे, तो मुसलमानों के बारे में नहीं बोलेंगे, ये भी जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ताल्लुक से भी जवाब देंगे सर। जिस पर वजीर दाखिला ने कहा कि 1 या 2 दिन में इजलास तलब करते हुए इस अमल को खतियत दी जाएगी। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने सुप्रीम कोर्ट की नोटिस के मामले पर एहतजाज दर्ज करने के लिए बोलना शुरू किया, जिस पर मजलिस के लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मदाखलत करते हुए कहा कि आखिर किस पर एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। अकबर ओवैसी ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बदनवानियों के मामले में हुकूमत और अहम अपोजिशन जमात संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों ने तालमेल के जरिए अपने अपने सियासी कामों की अंजामदही के लिए ऐवान के 7 दिन ज़ाय किए हैं। उन्होंने कहा कि बदनवानी एक संगीन मसला है और उस पर मुबाहस होने चाहिए। And now today all the leaders have come back from the by-election campaigning and other priorities of their political parties. They want to have this. Sir, it is a very serious issue and a serious matter which needs to be debated. It is not that without without a debate, what have you disallowed the adjournment motion? Has the government not given a proper reply for a question? But this time I feel very, very saddened, sir, that you are also allotting time for lodging the protest. No. 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, please. Isn't it sad, sir? This shows that, sir. This shows that whether the opposition party or the ruling party, they are not serious towards the corruption which is happening in the state, sir. They just want to be ignorant. They want to be quiet. They just want to lodge a formal protest, just formal protest of 10 minutes, stating that corruption is there. If the corruption is there, let us have a serious debate, sir. And my party demands a serious debate, sir, on this subject, sir. In every walks of life there is corruption. Mining mafia is there, land mafia is there, liquor mafia is there, and now this corruption, sir. What is this, sir? Just a formality. They want to just give the sir. No, I am not supporting anybody. I want a debate to happen in this house on this subject, sir. And I would say that, sir. And I would like to come on record and say that, sir. For the first time, my party stood with the opposition party on this corruption issue. And we were expecting that the leader of the opposition and the major opposition party would request the government and demand to the government to have a debate. 7 days you didn't let the house run for this subject, and today just with 15 minutes protest you want to finish the subject? Is this the seriousness? Is this the seriousness? And the government is also colliding with the opposition party, I would say, sir. Both of them are hand in glove, sir. Both of them, with their understanding, they run the house, they don't run the house. All these days the government also didn't want to run the house. They said, okay, fine, let it go.
today now they want to just, sir, we want a debate on the subject, sir. The corruption is a major issue, sir. People are eating. The common man is suffering, sir. Sir, the common man is suffering, sir. Inflation is rising. Price rise is going high, sir. Power shortage is there. Water is not there, sir. And then corruption, sir. Who's the sufferer, sir? The common man is sufferer, sir. We want to have a debate on this subject, sir. Gaurav Mukhyamantri garu. Sir. Sir. Yes. One minute. Ek minute. Sir. One minute. इस दौरान कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने अकबरुद्दीन ओवैसी की तकरीर के दौरान मुदाखलत की कोशिश की, जिस पर मजलिसी अरकान असेंबली ने स्पीकर के पोडियम तक पहुंचकर मुबाहिस का मुतालबा करते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। मजलिसी अरकान के एहतजाज और शोरगुल पर डिप्टी स्पीकर भट्टी विक्रमार्का ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। हुकूमत और अपोजिशन कायदीन छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए लोक सत्ता पार्टी के रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ऐवान का वक्त जाया करने में महारत हासिल है, जबकि असेंबली की 1 घंटे की कार्रवाई पर 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत जहां इख्तिदार बचाने की फिक्र कर रही है, वहीं अपोजिशन दोबारा इख्तिदार हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ है। जयप्रकाश नारायण ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि ऐवान में मुबाहस के बगैर एहतजाज मुनासिब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के 4 राज्यसभा उम्मीदवारों ने पीर को अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी है। पर्चे नामजदगी के अदखाल के मौके पर वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, सदर पीसीसी बी सत्यनारायण, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, वज़ीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के अलावा कांग्रेस के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। इससे पहले चारों उम्मीदवारों रेणुका चौधरी, चिरंजीवी, पी गोवर्धन और आनंद भास्कर ने गांधी भवन पहुंचकर सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण से बी फॉर्म्स हासिल किए। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए रेणुका चौधरी और चिरंजीवी ने सदर कुल हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी, रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद, चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा किया। चिरंजीवी ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस आला कमान ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो उसे दयानतदारी से निभाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने के लिए भी वो अपनी खिदमात फराहम करेंगे। रेणुका चौधरी ने इस मौके पर कहा कि दोबारा पार्लियामेंट में भेजे जाने के लिए कांग्रेस आला कमान की शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि वो एक अच्छी फौज के साथ दोबारा पार्लियामेंट जा रही हैं और रियासत के मसाइल की यकसुई के लिए तमाम अरकान संजीदा नुमाइंदगी करेंगे। గతంలో చేసిన కృషికి ఇంకంత కట్టుబడిగా ముందుకు సాగడానికి ఇందాక చిరంజీవి గారు చెప్పినట్లు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇది బహుమతి కాదు బాధ్యత అని చెప్పి तेलुगुदेशम पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवारों सीएम रमेश और देवेंद्र गौड़ ने भी पीर को अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए। इससे पहले दोनों कायदीन ने एनटीआर घाट पहुंचकर एनटीआर की समाधि पर फूल चढ़ाए। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए पार्टी उम्मीदवार देवेंद्र गौड़ ने पार्टी सदस्य चंद्रबाबू नायडू का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वो इसे संजीदगी से निभाने की कोशिश करेंगे। देवेंद्र गौड़ ने पार्टी के दीगर कायदीन का भी शुक्रिया अदा किया। टीडीएलपी ने इल्जाम लगाया है कि मजलिस हुकूमत को बचाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने बदउनवानियों के खिलाफ जदोजहद करने वाली तेलुगुदेशम के खिलाफ कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान भी मजलिस ने हुकूमत का साथ दिया था। उन्होंने कहा कि ऐवान में अपोजिशन कायद की अदम मौजूदगी के बावजूद भी तेलुगुदेशम ने बदउनवानियों की तहकीकात के लिए एहतजाज किया था, लेकिन तेलुगुदेशम पर ही इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। टीआरएस के रुकन असेंबली केटी रामाराव ने ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस उम्मीदवारों की कामयाबी को यकीनी करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि 21 मार्च को नताज के ऐलान के बाद कांग्रेस और तेलुगुदेशम को तेलंगाना मसले पर अपनी दोहरी पॉलिसी को तरक करते हुए संजीदा हो जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन तेलुगुदेशम हमेशा ऐवान की कार्रवाई में खलल के लिए टीआरएस को जिम्मेदार करार देते आ रहे हैं, लेकिन गुज़िश्ता 7 दिनों के दौरान महज इंतखाबी सरगर्मियों के लिए दोनों जमातों ने अपनी मर्जी से ऐवान की कार्रवाई चलाने की कोशिश की है। ఈ ఫలితాల 21 ఫలితాల ప్రకటన తర్వాతైనా కాంగ్రెస్ తెలుగుదేశం పార్టీలు సిగ్గు తెచ్చుకుని తెలంగాణ విషయంలో వారు చెప్పిన మాటను ప్రజలు విశ్వసించడం లేదనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకుని ముందుకు రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఇకనైనా తెలంగాణ మీద చిత్తశుద్ధితో కలిసి రావాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने कहा है कि कांग्रेस में किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि नामजद ओहदों पर तकर्रुरात करते हुए पार्टी को मुस्तकम बनाया जा सकता है। राज्यसभा के लिए केशव राव को फिर से मौका न दिए जाने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि पार्टी इनकी खिदमात दूसरी तरह से ले सकती है। सन 2014 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली जमात से मुतालिक पूछे गए सवाल पर शंकर राव ने कहा कि जिसके आखिर में कांग्रेस होगा वही पार्टी सन 2014 में कामयाबी हासिल करेगी। एआईसीसी के सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी ने कांग्रेस की जानिब से राज्यसभा के उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबसरा करते हुए कहा कि आलाकमान के फैसले से पार्टी में नाराजगी पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि नामजद ओहदों को पुर न किए जाने से भी पार्टी के वफादार कारकुनों में बेचैनी पाई जाती है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पार्टी को मुस्तहकम बनाने के लिए आलाकमान मुस्तकबिल में सही फैसला लेगी। गुड्डू मलकापुर के इलाके में पाइपलाइन फट जाने से पीने का पानी सड़कों पर बह रहा है। मुकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि पीर की अलग सुबह 4 बजे से सेपहर 3 बजे तक पानी बहता रहा, लेकिन महकमा आबरसानी के अहदेदार तवज्जो दिलाने के बावजूद भी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए नहीं पहुंचे। मुकामी अफराद ने कहा कि गुज़िश्ता 1 हफ्ते से राजेंद्र नगर, चिंतलमेट, सुलेमान नगर, 9 नंबर रोड, रिंग रोड और MM पहाड़ी के इलाकों को पीने का पानी सरबराह नहीं किया जा रहा है, जबकि महकमा आबरसानी की जानिब से पानी सनतों और कॉम्प्लेक्स को टैंकरों के जरिए सरबराह किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में पानी मौसर तौर पर सरबराह नहीं किया जा रहा है। उन्होंने महकमे की लापरवाही को मौरद इल्जाम ठहराते हुए कहा कि उन्हें पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है, जबकि महकमे आबरसानी अपनी जिम्मेदारियों से कोताही बरत रहा है। मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने फिरके महदविया के 2 कब्रिस्तानों वाक़े काचीगुड़ा और मुशीराबाद का दौरा किया और इन कब्रिस्तानों की सारबंदी और नाजायज कब्जों से महफूज रखने के लिए सख्त इकदाम करने का तयखुन दिया। माजिद हुसैन ने बल्दी ओहदेदारों और सरगर्म मजलिसी कारकुनों नेमत खान व मोहसिन पीर के हमरा काचीगुड़ा कब्रिस्तान का पहले दौरा किया और फिरके महदविया के आलिम सैयद अत्तन शाह महदवी से मुलाकात करते हुए उन्हें तयखुन दिया कि यहाँ के मसाइल की जल्द यकसुई कर दी जाएगी। इसके बाद माजिद हुसैन मजलिसी रुकन असम्बली मौज़म खान, मुशीराबाद की मुकामी मजलिस के जिम्मेदार जुनैद बगदादी और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा मुशीराबाद पहुंचे, जहां मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तहदी और सैयद खुन मीरी ने उनका इस्तकबाल किया और गुलपोशी की। इसके बाद मेयर ने मुशीराबाद के इस कदीम कब्रिस्तान का तफसीली दौरा किया और कब्रिस्तान से नाजायज कब्जों को बर्खास्त करवाने का तयखुन दिया। इस मौके पर कायदे मिल्लत नवाब बहादुर याजन की मज़ार पर फातिहा ख्वानी की गई। साहब भी जो है ये और हमारे रेहान खलीफा साहब, हमारे सैयद बिखार अहमद मुश्तहदी, ये तमाम की तमाम कोशिशें सैयद अली अब्दुल्लाही साहब, तमाम कोशिशें करने के बाद आज हमारे शहर की रौनक ही बदल जा रही है और अल्लाह चाहा तो ये आमद मेयर की आमद के बाद से हमारे दायरे का नक्शा ही बदल जाएगा। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला जो हमारे मसूद हुसैन मुस्तहदी की अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना सेहत व आफियत के साथ रखे। अल्लाह उनकी काविशों को मेरे को बड़ी मजलिस हिंद जनाब आसिफुद्दीन साहब MP के भी जो हम लोग मशहूर हैं कि उन्होंने जो है मेरे को इस मुकाम का जो है दौरा करने के लिए भेजा गया। हम उनके जो है मशहूर हैं, जनाब असदुद्दीन अवैसी MP के जो है मशहूर हैं। अल्लाह ताला हम तमाम को जो है ये जो सलू कर रहे हैं उसमें कामयाबी। अंजुमन बाड़ा वाक़े काचीगुड़े में RTC बस डिपो कायम करने के खिलाफ कुल जमाती लीडरों ने धरना दिया। बताया जाता है कि बस्ती के मकीन गुज़िश्ता 100 साल से वहां रह रहे हैं, लेकिन बस डिपो के क़याम की वजह से बस्ती का रास्ता सामने से बंद करते हुए उससे अगबी जानिब से दिया जा रहा है, जबकि बस्ती वालों ने मुतालबा किया है कि बस डिपो के लिए पीछे से रास्ता फराहम किया जाए। बस डिपो की वजह से इस इलाके के मजीद आलूदा होने का इम्कान है।
इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से भी नुमाइंदगी की गई है। एहतजाजी लीडर्स ने मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल करने का इंतबाह दिया है। हफीजपेट में वाक़े दरगाह सालार औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुकामी अफराद ने दरगाह की अराजी पर से गैर कानूनी कब्जे को बर्खास्त कर दिया। बताया जाता है कि मज़कूरा दरगाह शरीफ का गुज़िश्ता 25 सालों से उर्स मनाया जा रहा है और इससे मुत्तसिल मस्जिद में 5 वक्ता नमाज के अलावा ईदैन की नमाजें भी अदा की जा रही हैं। लेकिन गुज़िश्ता 6 महीनों से खातून लैंड ग्रैबर सुमित्रा रेड्डी ने इस वक्फ अराजी पर कब्जा करते हुए अपनी मुसल्लह टोली को वहां बिठा दिया था। सुमित्रा रेड्डी अपने आप को डीजीपी दिनेश रेड्डी की बहन जाहिर करती है। इंतजामी कमेटी के जिम्मेदार इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से रुजू हुए जो लाहासिल साबित हुआ, जबकि पुलिस ने उसे सिविल मैटर का नाम देते हुए टाल दिया, जिस पर इतवार की शाम करीब 400 अफराद ने बिल्डोजर की मदद से कब्जा की गई अराजी के अहाते की दीवार मुनज़्ज़म कर दी और उसे सिविल मैटर कहने वाली पुलिस ने वहां पुलिस पिकेट को मुतयन कर दिया। मुकामी अफराद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दरख्वास्त की है कि वो खदीम मसाजिद और वक्फ शुदा अराजी को लैंड ग्रैबर से बचाएं। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तौर पर गांजा फरोख्त करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बोराबंडे का रहने वाला एल तिरुमला राव नारायण खेड़ का रहने वाला शिवा से 2000 रुपए फी किलो से गांजा खरीदा करता था और उसे शहर लाकर छोटी पैकेटों में 100 ता 150 रुपए में फी पैकेट फरोख्त किया करता था। पुलिस ने पीर को तिरुमला राव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो बोराबंडे में अपने घर पर ग्राहकों को गांजा फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने तिरुमला राव के कब्जे से 6 किलो गांजा भी जब्त कर लिया है। नॉर्दर्न टास्क फोर्स पुलिस ने गैर कानूनी आतिशी असला के साथ घूमने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुस्तफा नगर जहानुमा के रहने वाले यूसुफ खान, कामाटीपुरे के रहने वाले हाजी खान और पहाड़ी शरीफ के रहने वाले रशीद अहमद रायतू बाजार फलकनुमा के पास गाड़ी में मुश्तबा हालत में घूम रहे थे कि पुलिस ने इतला मिलने पर इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन तीनों के कब्जे से एक देसी साख्ता रिवॉल्वर, 3 गोलियां, एक एयरगन और 2 खंजर के अलावा स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि यूसुफ खान मलकपेट बल्दिया पार्किंग लॉट में व्हीकल इंस्पेक्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था और वो मुलाजिमीन की तंजीम का जनरल सेक्रेटरी भी था। पुलिस के मुताबिक मुखालिफिन और खानदानी तनाजात की वजह से यूसुफ खान ने अपने साथी हाजी की मदद से रशीद खान से राब्ता कायम किया और रशीद की मदद से 25,000 रुपए में उत्तर प्रदेश के रहने वाले राहुल शर्मा से देसी साख्ता रिवॉल्वर हासिल किया था। टास्क फोर्स पुलिस ने तमाम गिरफ्तार शुदगान को फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इसको बेचना चाह रहा था, इतने में हमको इंफॉर्मेशन आके पकड़ लिए। ये शख्स खुद गांजा का एडिक्ट था, उसके आदी था वो उसके लिए, और जाते जाते उन्हें बेचना भी शुरू कर दिया। और गांजा एक ऐसी चीज़ है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, ये जो जिसको आदी होता है उसके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होकर आदमी कमजोर हो जाता है। और संतोष नगर में कत्ल के एक मुलजिम को दिन दहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इलियास नामी शख्स को वर्जिश के दौरान हलाक कर दिया गया। मकतूल की मुदाफत के नतीजे में 2 हमलावर भी जख्मी हो गए। संतोष नगर में सुबह के वक्त जिम में कसरत कर रहे एक शख्स को मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल का नाम इलियास था। वो चंद्रानगोट्टा पुलिस स्टेशन का राउडी शीटर और गुज़िश्ता साल पेश आई कत्ल की एक वारदात में मुलजिम नंबर 1 था। शुबा किया जा रहा है कि इलियास का कत्ल सालिम नामी शख्स के कत्ल के सिलसिले की ही कड़ी है। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि इलियास संतोष नगर में वाक़ एक जिम में वर्जिश कर रहा था कि 6 ता 8 नामालूम हमलावरों की टोली मोहल्लिक हथियारों के साथ जिम में दाखिल हुई और इलियास पर दीवानावार हमले करने लगे। इलियास ने जान बचाने की कोशिश में हथियार छीनकर जवाबी हमले की भी कोशिश की, जिसमें 2 हमलावर यासीन और अब्दुल्ला जख्मी हो गए। मकतूल के भाई ने जाहिर किया कि इस कत्ल के पीछे जफर पहलवान का हाथ है, क्योंकि गुज़िश्ता साल पेश आई सालिम के कत्ल के मुकदमे में इलियास की निशानदही पर जफर पहलवान को मुलविस किया गया था और जमानत पर रिहाई के बाद से इलियास को मुसलसल धमकियां दी जा रही थी, जिस पर इलियास ने पुलिस में शिकायत भी की थी।
लोग मारने आए तो मैं चंदन गुट्टे पे कंप्लेंट दिया जब्बर पलन के लोग मारने को आए थे तो कंप्लेंट दिया क्या कि नामा भी लिखा है कहते तब कल बोला मेरे सामने परसों दिया करते चंदन गुट्टे में बनाने में भी पहलवान का हाथ मारने में भी पहलवान का हाथ है उसका दोनों भी मारने में भी उसका याद है बनाने में भी उसका याद है मेरे भाई को हराम करा उन्नीस और मारा भी उन्नीस उसके पूरे भतीजे होतीजे सब। 4 टीवी को बावसूख जराये से इत्तला मिली है कि हमलावरों ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। इस मामले में हमारी तहकीकात चल रही है। इससे पहले जो इलियास साहब है 55/11 बोल करके वो है एक क्राइम है उसमें अक्यूज थे सो इसमें हम लोग अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है इसमें इससे पहले कुछ गैंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे। उस गैंग्स रिलेटेड इशू में ये मर्डर हुई होगी सोच करके हम लोग आगे तहकीकात कर रहे हैं। नदीम कॉलोनी के इलाके में एक इमारत की पहली मंजिल पर वाक़े गोदाम में आग लगने से लाखों रुपए का स्टॉक जलकर खाकिस्तान हो गया। बताया जाता है कि इस मकान की पहली मंजिल पर पैकिंग कार्टून्स के डब्बों का गोदाम था। पीर के दिन दोपहर के औकात में यह वाकया पेश आया। मुकामी अफराद ने फायर इंजन पहुंचने से पहले 1 घंटा कोशिश करते हुए आग पर काबू पा लिया। मुतालिका रुकन असेंबली अफसर खान भी इत्तला मिलने पर मुकाम वाकया पहुंचकर हालात का जायजा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। गोलकोंडा पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। नरेडमेट में पेट्रोल पंप से मुत्तसिल एक झोपड़ी को आग लगने से सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि पीर की सुबह पेट्रोल पंप के अहाते की दीवार के बाहर खुले मैदान में वाक़ झोपड़ी को आग लगने से वहां मौजूद कचरे के जरिए आग फैल गई। तहम आग की वजह से मुत्तसिल पेट्रोल पंप महफूज रहा। नरेडमेट पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। चावरघाट पुलिस को आजमपुरा रेलवे ट्रैक पर एक खातून की लाश दस्तयाब हुई जिसकी उम्र करीब 30 साल बताई गई है। पुलिस ने बताया कि नामालूम खातून पीर की सुबह के औकात में रेल की जद में आकर हलाक हो गई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फसादात के दौरान मुस्लिम नौजवानों पर आयद मुकदमा से दस्तबरदारी में ताखीर पर अकबर ओवैसी की हुकूमत पर बरहमी। हुकूमत और अपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर असेंबली में मजलिस का एहतजाज, कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। कांग्रेस और तेलुगुदेशम के राज्यसभा उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए। ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस की कामयाबी यकीनी, केटीआर का दावा। संतोष नगर में दिन दहाड़े एक शख्स का बेरहमाना कत्ल। और गैर कानूनी असला रखने वाले 3 अफराद गिरफ्तार, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।